देखिए लोग, जब आप MS एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन में जाएंगे, फाइल टैब के न्यू ऑप्शन पे। तो आपको पता है कि जब भी हमको कुछ भी बनाना होता है तो एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक हम लेते हैं, यानी किसी भी प्रकार का अगर कार्य करना है तो ब्लैंक वर्कबुक हम लेते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई तरह के आपके मतलब यहाँ पे शो कर रहा है फाइल, जैसे यहाँ पे दे रहा है एक्सपेंस रिपोर्ट। तो हम इसमें आपको यही हम बताने वाले हैं कि एक्सेल में एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही आप एक्सपेंस रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक्सेल क्या किया हुआ है कि एक एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे ये नमूना दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब इस तरह का एक्सपेंस रिपोर्ट आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे यही हमको सिखाना है। तो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा वर्कशीट खुला हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस रिपोर्ट। बट ये हमने नहीं बनाया है, ये एक्सेल खुद बना के दिया हुआ है कि अगर आपको भी एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना है तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो हम इसी तरह का एक्सपेंस रिपोर्ट हमको बनाना सीखना है। तो हम यहीं से क्या करते हैं, एक नई न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। तो यहाँ से लेते हैं ना वर्कशीट, और जैसे ही हम आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया सीट आ गया। अब इस सीट पे हमें खुद इस तरह का एक्सपेंस रिपोर्ट सेम ऐसे ही बनाना सीखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस सीट से हम देखेंगे और इस सीट पे हम बनाएंगे, ठीक है। तुम कुछ सोच रहे हो क्या जी? कुछ अलग दुनिया में नहीं खो गई? अलग दुनिया में मत जाओ लोग, यहाँ पे देखो। तो एक्सपेंस हम इसी पे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे बनाना है, तो पहले हमको यह पेज हमारा जो वर्कशीट दिखाई दे रहा है, ये किस मोड में दिखाई दे रहा है? ये नॉर्मल मोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे हम नॉर्मल मोड कहते हैं। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा वर्कशीट नॉर्मल मोड में दिखाई देता है। लेकिन हमें करना है पेज, यहाँ पे पेज लेआउट में, यानी ये बीच वाले पे, इस पे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्कशीट आप देखोगे ऐसे अब दिखा रहा है, यानी खंड खंड में पेज वाइज दिखा रहा है, दिख रहा है ना। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है, देखिए नॉर्मल। और जो हमारा एक्सपेंस रिपोर्ट बना है, ये किस मोड में बना है? पेज लेआउट मोड में बना है। एक पेज पे ये बनाया है, देख रहे हो ना। तो इसलिए हमको इस सीट पे हम आना है और इसको हमको क्या करना है, थोड़ा हम ज़्यादा जूम कर दें, इस पे आएंगे और इस पे बीच वाले पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा ऐसे बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा पेज है ये किस मोड में है, यानी दो मोड होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे लेआउट में और यहाँ पे ओरिएंटेशन में, और क्या चुनेंगे, लैंडस्केप। जैसे ही लैंडस्केप पे चुनोगे तब ये हमारा जो पेज होगा, ये आप देखेंगे थोड़ा सा ये मतलब डेढ़ हो गया, हम अपनी भाषा में बताए तो, ठीक है। ऐसे हो गया। अब हमको ऐसे ही बनाना है। हाँ देखो, अब ऐसे हमको बनाना है, दिख रहा है ना। तो अब हम इस पे आएंगे, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको ये टेबल बनाना है। क्या बनाना है? ये टेबल। तो इस टेबल में आप देखोगे जो जो फील्ड है, डेट है, अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, होटल है, तो ये चीजें आप लिख लेंगे इसमें आके। हम यहाँ पे क्या करते हैं और इसमें हम लिखते हैं पहले नंबर पे क्या है, थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, क्या है कॉलम, नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर था ना, और दूसरा था अकाउंट नंबर। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको चुन लेते हैं संपूर्ण, ठीक है। होम टैब में जाके 10 पे है, इसको हम 14 कर लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट। और इसके बाद यहाँ पे इसको अकाउंट नंबर, नहीं सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे क्या है, डिस्क्रिप्शन और होटल। यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद होटल,
उसके बाद क्या था जी, थोड़ा बताओ लोग याद करके। तो होटल, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और मिल्स। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और क्या था ये यार, फ्यूल, FUEL फ्यूल और मिल्स। इसके बाद क्या था, फोन और इंटरटेनमेंट। इसके बाद यहाँ पे फोन, इसके बाद यहाँ पे इंटरटेनमेंट, और इसके बाद क्या है, इंटरटेनमेंट, मिसलेनियस और टोटल। इंटरटेनमेंट में आई नहीं रहेगा, ई रहेगा, और MISC और टोटल, यही है। अब इसको क्या करते हैं, चुन लेते हैं और यहाँ पे जाके ऑटो फिट कॉलम विद कर लेंगे। हो गया ऑटो, ये पढ़ाए थे ना, बताए तो थे। यहाँ से जाके हमने क्या किया, ऑटो फिट कॉलम विद। इससे क्या हुआ कि जो भी हमारा जितना लिखे हैं ये हो गया। अब इसको चुनेंगे और यहाँ पे 2 रो चुन लीजिए, 2। अब यहाँ पे आप जाइए फॉर्मेट एज टेबल पे, यानी यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है, और फिर से आपको इसमें से जो पसंद आता है इसमें से हम चुन लेते हैं ये वाला। और इसमें आप ये जब टेबल बनाने के लिए आएगा तो ये वाला आप चेक बॉक्स आपको चेक कर लेना, माय टेबल हैज हेडर, और ओके कर लेना है। ओके, अब आप देखेंगे ऐसा हमने टेबल बना दिया ना। हाँ, अब क्या है कि यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के, मतलब एक यहाँ पे इसमें 3 रो है, आप देख रहे होंगे। जब इसमें कुछ डेटा लिखेंगे ना, और डेटा लिखना है तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसमें हम लिख देते हैं टोटल। यहाँ पे लिखना नहीं है एक्चुअल में, इसमें हम ये आपको ये पढ़ाए थे, तो ये आपको बताए थे, आपको जाना है डिजाइन टैब में, बताए थे ना। और यहाँ पे टोटल रो ले लेना है। इसमें जैसे चेक करोगे टोटल रो ना, अब इसमें देखना टोटल रो जुड़ गया है, ना, जुड़ गया कि नहीं, जुड़ गया। और इसमें जैसे टोटल है ना इसमें, तो और इसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि अब इस देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा हम बढ़ा दिए तो गलत हो गया ना, ये अगले में चला गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो गया ना ये। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा और इसका फॉन्ट की साइज छोटा कर दीजिए, और ऑटो फिट कॉलम विद कर दीजिए यहाँ से। अरे यार, ऑटो फिट कॉलम विद, ये वाला ऑटो फिट कॉलम विद में तो आगे बढ़ जा रहा है। थोड़ा सा हमको खसकाना पड़ेगा, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ मार्जिन हमने क्या चुना है, मार्जिन भी तो यहाँ से लेना पड़ेगा। मार्जिन में हम सबसे कम ले लेते हैं यहाँ पे नैरो, ये वाला। जब मार्जिन लेने से क्या होता है कि अब देखो, अब हमको एकदम जगह मिल गया। अभी अब इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सब बनाना है, ये ऊपर का, ये कंपनी, इफ आर ओनली, ये सब बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप जाके यहाँ पे व्यू टैब में जाओगे। अब व्यू टैब में जाके इस ग्रिड लाइन को हटा लोगे। जैसे ग्रिड लाइन को हटाओगे, अब देखोगे तुम्हारा ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे हेडर के सामने आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे कंपनी नेम हो गया। इसके बाद आप देखोगे, अगर ऐसे ही बनाना है, अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आप लिखेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और यहाँ पे गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिए, और इसको चुन के यहाँ से होम टैब में गए, और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी आपको कलर लेना है कलर ले लीजिए। फॉन्ट का साइज जो बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, और नीचे यहाँ से बॉटम बॉर्डर लगा दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे बॉटम बॉर्डर, ये वाला, इसमें बॉटम बॉर्डर है ना, इस पे जाओगे बॉटम बॉर्डर लगा दोगे, तो अब यहाँ पे देखो ऐसे बन गया।
अब फिर यहाँ पे जाओगे, अब ये हो गया एक्सपेंस रिपोर्ट। अब देखोगे जो हमारा एक्सपेंस रिपोर्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सेल मर्ज है और ये बड़ा लिखा हुआ है। अब इसमें हम जाएंगे दूसरा, इसके नीचे जो रो है ना यहाँ पे ये वाला, अब इसको पूरा चुन लेंगे और इसको मर्ज कर लेंगे। यहाँ से हम मर्ज कर लेंगे। जैसे मर्ज करेंगे तो आप देखेंगे। अब इसके बाद इसको बड़ा कर लीजिए। अब बड़ा करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेंस रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट हो गया। अब ये बीच में लेफ्ट में करना है तो आपको पता है, यहाँ से हम जाके होम टैब में जाइए, अलाइनमेंट में लेफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट हो गया। कितना आसान है देखो। इसके बाद यहाँ पे पर्पज लिखना है तो हम पर्पज आप वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले जाके आप भी कर लेना कॉपी, ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ से चुन के इस पर क्लिक कर देना, बन गया ना पर्पज। इसके बाद यहाँ पे ये वाला तो इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे, लेकिन आप मान लो सेम बनाना है तब ना कॉपी करोगे, अगर सेम नहीं बनाना है तब क्या करोगे, तब तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पे चुन लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे स्टेट, अब इसको भी हम क्या करते हैं, ऑटो फिट रो हाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे रो की हाइट देखो, अब यहाँ पे गए बन गया। अब यहाँ पे ये पे पीरियड करना है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब पे पीरियड हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो ये दोनों, इसको दोनों को कॉपी करते हैं, ये दोनों को कॉपी और इसके जस्ट नीचे यहीं पे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद चुन लेते हैं, इस बॉर्डर लगा लेते हैं इस पे, इसको भी चुन लेते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं। अब पे पीरियड पर भी बॉर्डर लगा देते हैं। अब देखो पे पीरियड पे यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ इसमें बॉर्डर नहीं है, इसके सामने बॉर्डर तो यह है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बॉर्डर लगा दिया। बट इसको बॉर्डर नहीं लगाना है तब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या चुनेंगे, नो बॉर्डर चुन लेंगे। अब देखो बॉर्डर हट गया। अब इसका यहाँ पे बैकग्राउंड में इस तरह का कलर फिल करना है, बस आपको चुन लेना है। अब देखोगे ये हो गया। अब दोनों को करना है, इसी पे क्लिक कर देंगे, हो गया। अब क्या बनाना है हमको, अरे यार अभी तो ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन बनाना है ये, तो इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं जस्ट नीचे, यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद ये हम कॉपी करते हैं दोनों को और यहाँ पे आके, कहाँ पे है, इसके जस्ट नीचे है क्या, हाँ जस्ट नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा टेबल नीचे पड़ रहा है, टेबल को नीचे खसकाना है तब क्या करेंगे, इस टेबल को आप चुन लेंगे और जितना नीचे चाहिए मूव का सिंबल बन जाएगा, आपको जहाँ रखना है रख लोगे। देख रहे हो ना, हो गया ना। अब हमको यहाँ पे जगह मिल गया। अब हमको यहाँ पे ये इम्प्लाई ये लिखना है, ये दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको चुन के यहाँ पे बॉटम बॉर्डर देखो बन गया, लेकिन यहाँ पे ये बॉर्डर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर लेंगे, नो बॉर्डर। अब देखो हो गया। इसके बाद यहाँ पे अब ऐसा बन गया। अब ये दोनों को चुन लेते हैं, कॉपी, कितना जल्दी बन जाएगा, आप बस आपके पास समझ होना चाहिए। यहाँ पे बॉटम बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर हो गया। फिर यहाँ पे गए, अब इसको ये वाला ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी। अब फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दे, फिर इसको चुने और बॉटम बॉर्डर, फिर इसको भी चुने और बॉटम बॉर्डर, ठीक है। अब हमारा बच गया नीचे का ये वाला पार्ट, अप्रूव्ड वाला ये, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जस्ट नीचे जहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट जानते हो लोग ना, हैं कि हो नहीं मालूम है। हाँ इसमें कुछ सीखना या मत सीखना लोग, ये दो चीज जरूर सीख लेना लोग हैं।
यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे गए, अब फिर इसके बाद यहाँ पे चुन लिए, इसको भी बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब देखो बॉर्डर हो गया। इसमें भी हमने यहाँ पे चुन लिया बॉटम बॉर्डर, और इसको भी हमने चुन लिया बॉटम बॉर्डर, हो गया। अब क्या बच गया, अब ये बच गया ये वाला। तो ये देखना, ये टेबल नहीं है, टेबल है। जब हम इस पे क्लिक, अरे यार ठीक है, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं ये वाला, तो ये टेबल है, लेकिन है जो लास्ट में आप देख रहे हो ना, ये टेबल का हिस्सा नहीं है टेबल नहीं। पता है कैसे ये मानेंगे कि ये टेबल नहीं? देखो जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ क्या डिजाइन टैब आ रहा है? नहीं आ रहा। जैसे हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे किसी में चुनेंगे तो देखना टेबल आ गया ना डिजाइन। तो ये टेबल नहीं है, तो इसको इस केवल कलर किया गया है। तो इसको आपको भी हमको यहाँ पे कलर कर लेना है। इसको कै गो कलर किया? एक ही को, टोटल वाले को। अब यहाँ पे 3 गो है, चुन लेंगे। कलर करना है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा लेंगे, और इसको कलर करना है तो यहाँ पे लाइन कलर में जाएंगे, इसमें से कलर पे क्लिक कर देंगे और फिर से इस पे जाके क्लिक कर देंगे। आप देखोगे कलर हो गया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है सब टोटल, कैश, एडवांस और टोटल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब टोटल, यहाँ पे एडवांस और यहाँ पे हम टोटल, है ना। अब यहाँ पे देखोगे यही हमने लिखा है ना, कैश एडवांस है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसमें संशोधन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे कैश कर देते हैं, कैश। अब इसको थोड़ा सा हम ये वाला, इसको ये हमारा कॉलम है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे खसका देते हैं, इधर जगह मिल जाए, इसको ऐसे कर देते हैं। हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे, इसमें आओगे, हम आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए डेट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डेट भरेंगे। मान लीजिए कि हमने 1/6/2026 को, ठीक है। अकाउंट पूछ रहा है, अकाउंट मतलब कोई नंबर है, तो अकाउंट नंबर मान लीजिए हमने लिख दिया 187900, कुछ भी डाल देते हैं फर्जी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, यानी ये हमारा एक्सपेंस रिपोर्ट है, तो किस बारे में हमने एक्सपेंस किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस यूज, ठीक है। और होटल, अगर होटल का कोई खर्च है तो आप लिख सकते हैं होटल में। तो होटल में मान लीजिए होटल खर्च हमारा पड़ गया 400 रुपये, 400। ट्रांसपोर्ट का मैं लिख दिया 200 रुपये। फ्यूल में हमने 250 रुपये का फ्यूल हमने खर्च किया। यहाँ पे देखोगे हैज हैज आ रहा है, हैज आने का मतलब क्या है पता है ना, उसको जगह नहीं है इसीलिए हैज। मील्स के लिए हमने कितना किया खर्च, तो मील्स के लिए मान लीजिए हमने भोजन किया 150 रुपये का। फ़ोन का कोई खर्च नहीं हुआ। इंटरटेनमेंट का मान लीजिए हमने 300 रुपये का मूवी देख लिया, ठीक है। अदर खर्च हमने 90 रुपये कर लिया था। अब आप देखोगे, अब ये बता किस डेट में अकाउंट की संख्या क्या है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में किस बारे में हमने खर्च किया था, कौन किस प्रकार का खर्च, होटल खर्च कितना है, ट्रांसपोर्ट खर्च कितना है, फ्यूल खर्च कितना है, मील्स कितना है, फ़ोन क्या है, इंटरटेनमेंट का क्या है, मिक्स। अब ये सब जोड़ोगे ना, ये आप सब जोड़ोगे तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 1300 कितना हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, 1390 है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि 1390, अभी 1390 रुपये हमको देना है। मान लीजिए ऑफिस से इसको मिला था, पहले ही इसको मिला था 1500 रुपये। जैसे यहाँ पे 1500 रुपये डालेंगे ना, तभी बता रहा है कि अभी इसको, अभी 11, हाँ 110 रुपया अभी एडवांस है। यानी देखो, हमने मान लो कि ये दिखाया कि भाई हमने इतना इतना खर्च किया है, तो 1390, लेकिन इसको कितना पहले से एडवांस दिया गया है, 1500। तो 1500 में से 1390 अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 110। तो क्या हम इसी तरह का, अगर हम ये वाला मान लो कि हम यही सेम चीजें हम भर देते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे भर देते हैं, कॉपी करते हैं और हमने जो बनाया है ये यहाँ पे हम भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यार डेट सीरियल नंबर लिखे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, क्या है, डेट है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फार्मूला लगा है, ये जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, तो अब यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम लगाएंगे ना भाई, यस यू एम सम। और इसको यहाँ से लेकर ये सब इसको चुन लेंगे और इंटर करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर करेंगे। अब देखो आ गया ना 1390 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे तुम लोग एकदम यार पता नहीं क्या, अब यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखोगे सब टोटल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम है ना, और यहाँ पे कोई मतलब कोई फार्मूला नहीं है। और टोटल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, अगर चेक करना है बस इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ बता रहा है, कह रहा है कि L1 से, यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि L1 नहीं है, L आपका है 13 है, यानी L13 से, L13 में L14 वाले सेल से घटाया गया है, यानी L13 माइनस L14। यानी देखो यहाँ पे ये वाला हमारा जो सेल है, ये वाला हमारा सेल है, ये वाला, ये कौन सा सेल है, L13। और ये वाला हमारा सेल क्या है, ये वाला L14। यानी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यस यू एम सम, और इसको यहाँ पे इसको इधर से ब्रैकेट बंद करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे सब टोटल हो गया, तो सब टोटल में सेम वही फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला इसमें लगा है वही फार्मूला यहाँ पे 1390 रुपये। ठीक है, यानी ये वाला फार्मूला ना यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ड्रैग कर देंगे तो सेम वही फार्मूला हो जाए। कैश एडवांस में कोई फार्मूला नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल, और इसमें से नहीं, सब टोटल में से माइनस कैश एडवांस, इंटर कर। अब देखो यहाँ पे अब वही सेम आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1500 डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिक देखो ये बता रहा है आपका कि माइनस बता रहा है, तो इसमें से नहीं करना है हमको, ये फार्मूला हमने यहाँ पे गलत लगा दिया है, इक्वल और ये वाला माइनस इससे, इंटर कर देंगे। अब देखो आ गया। तो अब ऐसे ही अगर मान लीजिए फिर से हमने क्या किया कि मान लीजिए 2 जून को 2/6/2026 को अकाउंट नंबर जो भी है आप भर दिए, किस यूज में किस ऑफिस के या एक्सपेंस किस टाइप का एक्सपेंस है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो जिस बारे में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया आपका ट्रेवलिंग फॉर ऑफिस, तो इतना हम नहीं लिखते, ट्रेवलिंग बस लिख देते हैं। अब यहाँ पे ट्रेवलिंग में किसी काम के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप होटल का खर्च अगर आपका हुआ है तो आप होटल का खर्च 300 दे दिए, और ट्रांसपोर्ट में आपने मान लीजिए 800 रुपये ट्रांसपोर्ट का लगा, फ्यूल में कोई खर्च हुआ तो भरिए, नहीं है तो छोड़ देते हैं। भोजन में हमने 500 भर दिया। अब फ़ोन में मान लीजिए 50 का हो गया। इंटरटेनमेंट में 600 रुपया हमने कर दिया। अब ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे बता रहा है कि 1390 रुपया एक, मतलब 1 जून को हुआ था और दूसरे जून को 2250 रुपया हुआ था। टोटल कितना हुआ यहाँ पे 3640 रुपये। अब यहाँ पे अभी देखेंगे, यानी हम उसको कितना पहले से दिए थे एडवांस में, 1500 रुपये दिए थे। अब अगर हम 3640 रुपये में से 1500 निकाल देंगे तो टोटल कितना आएगा, हमको अभी कितना देना है, 2140, यानी ऑफिस से अभी 2140 रुपया जो ये एक्सपेंस रिपोर्ट
जमा कर रहा है उसको मिलेगा। तो देखो ऐसे बन गया। अब इसमें और भी कुछ बाकी है? नीचे कुछ भी नहीं बाकी है। ठीक है, तो कितना आसानी से देखो आप ऐसे रिपोर्ट बना दिए। बना दोगे लो? हाँ, बन जाएगा जी इस तरह का।